नमस्कार बच्चों, आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील दुसऱ्या कवितेला सुरुवात करणार आहोत. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण या कवितेचा पहिला भाग म्हणजे भेटी लागी जीवा पाहिला. आज आपण संत कृपा झाली हा अभंग पाहणार आहोत. सर्वप्रथम या अभंगाचा परिचय. संत बहिणाबाई वारकरी संप्रदायातील संत कवित्री, संत तुकाराम यांच्या शिष्या, ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादी रचना प्रसिद्ध. संत तुकाराम यांच्या काव्यरचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा बहिणाबाई यांच्या काव्यरचनेवर प्रभाव जाणवतो. भक्तिभावनेचा उत्कट आविष्कार या त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष. प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायरूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केले आहे. बच्चों, जिस तरीके से एक पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है या बहुत से लोगों का उसमें हाथ होता है, ठीक उसी तरीके से एक स्पेशल कास्ट के लोगों का समुदाय बनाने के लिए भी बहुत से लोगों का एफर्ट्स होता है. महाराष्ट्र में पांडुरंग भगवान को पूजने वाला संत लोगों का एक समुदाय है, यानी कि ग्रुप है. उनको ही वारकरी संप्रदाय बोला जाता है. वारकरी मतलब वारी को जाने वाला, मतलब पैदल पंढरपुर जाने वाला. तो यही समुदाय समाज को बनाने के लिए महाराष्ट्र में जितने भी संत हैं, जैसे तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, इन सब ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है. तो यह योगदान क्या है, वही संत बहिणाबाई ने हमें इस अभंग में बताया गया है. तो चलो शुरुआत करते हैं. अभंग. संत कृपा झाली, इमारत फळा आली. बच्चों, यहाँ पे इमारत मतलब बिल्डिंग, पर कौन सी बिल्डिंग? बिल्डिंग मतलब मंदिर. यहाँ पे मंदिर को इमारत बोला गया है. तो यहाँ पे बहिणाबाई ने हमें कहा है कि अलग अलग संतों की कृपा से ही ये मंदिर बनाने में, ये समुदाय बनाने में, ये ग्रुप बनाने में सफलता मिली है. फळा आली मतलब क्या? सफलता. संतों की कृपा से ही ये इमारत बनाने में, ये समुदाय बनाने में सफलता मिली है. सेकंड है, ज्ञानेदेवा रचिला पाया, उभारले देवालया. मतलब ये कि इस संप्रदाय को, इस समाज को बनाने के लिए, इस समाज की स्थापना करने के लिए संत ज्ञानेश्वर जी का बहुत बड़ा योगदान है. ज्ञानेदेवा रचिला पाया. पाया मतलब जिस तरीके से हम बड़े से मंदिर को बनाने के लिए, बड़े से घर को या बड़े से बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले किस पे हम फोकस करते हैं? उसके बेस पे. अगर उसका फाउंडेशन अच्छा हो तो घर अच्छा बनता है या बिल्डिंग अच्छी बनती है. तो ठीक उसी तरीके से ज्ञानेश्वर जी ने इस मंदिर का, मतलब इस समाज का बेस पक्का किया है. थर्ड लाइन है, नामा तयाचा किंकर, तेणे रचिले ते आवारा. संत नामदेव जी ने, नामा मतलब कौन? संत नामदेव. नामदेव जी ने इस मंदिर की, इस इमारत की, मतलब इस समुदाय का प्रचार और प्रसार पूरे जग में किया है. आवार मतलब, यहाँ पे आवार का मतलब है पूरा एरिया. तो नामदेव जी ने, किंकर मतलब जन जागृति करना, स्प्रेड करना. हम एक इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे को देते हैं, दूसरा और 4 लोगों को देता है, वो 4 लोग और 8 लोगों को देते हैं.
ठीक उसी तरीके से संत नामदेव जी ने इस वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत का प्रचार और प्रसार किया है। नेक्स्ट, जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। बच्चों, जिस तरीके से किसी भी बड़े से घर को, किसी भी बड़े सी इमारत को बनाने के लिए बेस तो पक्का हो गया, उसके बाद क्या मजबूत होना ज़रूरी है? उस घर का या उस बिल्डिंग के पिलर मजबूत होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे खाम मतलब क्या बच्चों? पिलर। तो उस वारकरी संप्रदाय रूपी समाज का, उस वारकरी संप्रदाय रूपी ग्रुप का पिलर कौन बने हैं? संत एकनाथ बने हैं। और ये जनार्दन कौन है? संत एकनाथ जी संत जनार्दन के कौन है? शिष्य है। तो वो उन्होंने कौन सा काम किया है? खांब दिदला भागवत। मतलब इमारत को बनाने के लिए पिलर की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरीके से संत एकनाथ जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, और वो सपोर्ट हमें भागवत ग्रंथ के रूप में देखने को मिलता है। जिस तरीके से भगवत गीता होती है, जिस तरीके से बाइबल होता है, कुरान होता है, ठीक उसी तरीके से एक भागवत ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया है। उस भागवत ग्रंथ में हमें सब पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट, तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश। इस वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिर का शिखर कौन बने हैं? संत तुकाराम महाराज। मतलब ये कि वारकरी संप्रदाय रूपी ग्रुप को, इस समाज को बहुत बड़े ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए संत तुकाराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि झाला से कळस। कळस मतलब क्या है बच्चों? जो हिंदू टेम्पल होते हैं, हिंदू टेम्पल के सबसे ऊपर जहाँ पे फ्लैग लहराता है, तो वहाँ पे एक राउंड सा शेप रहता है, तो वो हो गया कळस। तो यहाँ पे वो सबसे ऊंचाई पर रहता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि इस समाज को बहुत बड़े ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए संत तुकाराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। लास्ट लाइन, बहिणी मणी फडकती ध्वजा निरूपण केले बोचा। यहाँ पे बोला गया है कि संत बहिणाबाई ने वारकरी संप्रदाय का ध्वज बड़े ही गर्व के साथ फड़क रहा है, ये उन्होंने यहाँ पे हमें बोला गया है। और इसी तरीके से ये समुदाय रिप्रेजेंट हुआ है। यहाँ पे बच्चों निरूपणा मतलब क्या? रिप्रेजेंट। मतलब बहिणाबाई ने हमें यहाँ पे बोला है कि अलग अलग संतों की कृपा से ही, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, जनार्दन, एकनाथ, तुकाराम, इन सब की कृपा से ही इन सब ने एक साथ मिलके बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उनकी वजह से ही ये समाज दुनिया के सामने रिप्रेजेंट हुआ है। बच्चों, अभी इस अभंग में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देखते हैं। इमारत, बिल्डिंग, पाया, बेस, किंकर, नौकर मतलब सर्वंट, खांब, पिलर, सावकाश, निवांत, हळुवार, ध्वज, झेंडा। अभी हमने इस अभंग को देखा, तो आपको होमवर्क भी करना ज़रूरी है। तो होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तुका झाले कळस भजन करा सावकाश। ओळीचा भावार्थ स्पष्ट करा। इन्होंने यहाँ पे बोला गया है कि तुका झाले कळस भजन करा सावकाश। इस पंक्ति का जो अर्थ है, भावार्थ है,
जो आपको समझ में आया कि ऐसे क्यों बोला गया है, वो आपको अपने ओन वर्ड्स में देखना है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, सेव लाइफ।